हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेडिकल पीजी एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्या प्रोबेबिलिटीज हैं और क्या स्ट्रेटेजीज रह सकती हैं जिससे आपको विदाउट डोनेशन या विदाउट कैपिटेशन फीस कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है भारत में, बस यही है कि प्रॉपर प्रोसेस की जानकारी होती नहीं है। हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेस को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और इसी वजह से हम लोग गलत प्रैक्टिसेस का शिकार हो जाते हैं या फिर हमको हमारा एजुकेशन बहुत कॉस्टली पड़ता है। वैसे ही भारत में पीजी जो है, मेडिकल पीजी जो है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एडमिशन प्रोसेस रहता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लेस हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और हर किसी को क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए रहती है। जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियोलॉजी हो गया या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, तो ये सारी ब्रांचेस के लिए बहुत डेस्परेशन सारे स्टूडेंट्स में है और इसके लिए ही वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि विद प्रॉपर स्ट्रेटेजीज और प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच आप लोगों को श्योरली ये ब्रांचेस मिल सकती हैं और भले ही आपका नीट का स्कोर कम है लेकिन स्टिल यू कैन गेट द ब्रांचेस। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फीस का जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू द नॉन अफोर्डेबिलिटी, बट स्टिल बहुत ज्यादा फीस से भी एक मीडियम रेंज की फीस में आपको ये सारे ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं। उसमें भी फिर रिजर्वेशन है, फिर है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी हायर है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ और प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच के साथ श्योरली आप एडमिशंस के चांसेस आपके बढ़ा सकते हैं और श्योरली आपको विदाउट डोनेशन एडमिशंस मिल सकते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम्स है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरियाज, हर स्टेट के जो अलग अलग रेगुलेशंस रहते हैं उनको उनकी जानकारी रहती नहीं है। उसके बाद वैसे ही इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजीज, कंफ्यूजन बिटवीन मल्टीपल स्टेट्स, ये सारी चीजों की वजह से और लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसी सारी चीजों की वजह से हम लोगों के एडमिशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बेसिकली इस साल इंडिया में लगभग 2,30,114 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जामिनेशन दी थी और अभी जो नीट रिजल्ट्स दिए इसमें 58th परसेंटाइल जो है ये 276 मार्क्स को 50th परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का एलिजिबिलिटी है। वैसे ही जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 45th परसेंटाइल जो है वो 255 है और फॉर SC, ST एंड OBCs 235 इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज अ 40th परसेंटाइल। तो ये एलिजिबल रहना बहुत अनिवार्य होता है। यदि आपको जैसे अनलेस एंड अनटिल यू आर क्वालिफाइड, नीट पीजी क्वालिफाइड, तो बहुत सारे रॉन्ग एजेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं और जिसमें बोला जाता है कि दो यू आर नॉट क्वालिफाइड स्टिल यू कैन अप्लाई टू द सीट्स। तो इन सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचिए, रॉन्ग प्रैक्टिसेस से बचिए। बेसिकली इंडिया में एक मैं अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूं आपको, इट इज बेस्ड ऑन, अभी तो सीट मैट्रिक्स आना है, तो 73,157 के लगभग 2024-25 में MD सीट्स थी टोटल पीजी की, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस पकड़कर अराउंड 32 स्पेशलाइजेशंस। MDMS का लगभग 57,866 टोटल सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट पकड़कर है और DNB अराउंड 11,472 सीट्स था। तो इसमें लगभग 35,000 के करीब गवर्नमेंट सीट्स हैं और लगभग 30,000 समथिंग प्लस प्राइवेट सीट्स आती हैं। 4 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई और सेंट्रल एक्ट इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इसमें एम्स वगैरह का तो एग्जामिनेशन अलग ही रहते हैं। तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजीज से आपको एडमिशन मिल सकती है। मेरा सबसे पहले आपको ये बोलना है कि प्रॉपर तरीके से सीट मैट्रिक्स को देखना एक बहुत आवश्यक है ब्रांच वाइज। और मेरा सबसे पहले इनपुट है कि आप यदि एक पर्टिकुलर ब्रांच करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम एप्लीकेशंस करना पड़ेंगे, बिकॉज द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा, द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू 50% ऑफ स्टेट कोटा। हर स्टेट के रेगुलेशंस अलग अलग रहते हैं। कहीं पे जो इन सर्विस कोटा भी बहुत सारे स्टेट्स में सभी तरफ रहता है।
सारे स्टेट्स की बॉन्ड की भी कंडीशंस रहती है, वो जानकर ही आपने एप्लीकेशन करना चाहिए। कुछ क्लोज स्टेट्स होती हैं और कुछ ओपन स्टेट्स होती हैं। तो एक जो स्टूडेंट है उसने अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, भले ही आपको कम मार्क्स हैं और आपको ब्रांच चाहिए, तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस आपने करना चाहिए। पहले स्ट्रेटेजीज रहती है। तो सबसे पहले आपने ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करिए, आपके स्टेट कोटा में एप्लीकेशंस करिए। वैसे ही कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपका स्टेट कोटा होता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा के लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है वो आपको सारा प्रेजेंट आपके पास रहना चाहिए, आपके स्पॉन्सर्स रहना चाहिए, तो आप एनआरआई कोटे में जाएंगे। एंड पोस्ट सेकेंड राउंड, आफ्टर द थर्ड, मोस्टली इन द थर्ड राउंड, आपको सीट अगेंस्ट एनआरआई भी आप क्लेम कर सकते हो। सो द स्टूडेंट्स जिनका अफोर्डेबिलिटी अच्छा है वो गवर्नमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे ही आप मल्टीपल स्टेट्स में, नॉन डोमिसाइल सीट्स में भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का बच्चा है तो महाराष्ट्र का बच्चा कैन अप्लाई टू द कर्नाटका और उत्तर प्रदेश और सम सीट्स इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सो डिफरेंट स्टेट्स में, मैंने एग्जांपल्स आपको कोट किया, वैसे ही तो यू कैन अप्लाई। वहां के प्रोविजंस का पता रहना बहुत जरूरी है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि आपको अफोर्डेबल एजुकेशन, आपका ब्रांच चॉइस, और साथ में ही आपको आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशंस विल इम्प्रूव। बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। जितना आप कम एप्लीकेशन करोगे उतना आपको महंगा एजुकेशन पड़ सकता है, और साथ ही में आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिजायर्ड ब्रांच ये कम हो जाता है। इसी के साथ मेरा और आपको एक एडवाइस है कि हमेशा बैकअप ब्रांचेस को भी एप्लीकेशन करना चाहिए। प्रॉपर बैकअप ब्रांचेस दिए रहे हैं कि इंटरनल मेडिसिन है तो पेडियाट्रिक्स में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है तो जनरल सर्जरी में भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो ऐसे 2-3 ब्रांचेस, आपके टॉप 1, 2, 3 ब्रांचेस में अपने एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए। एज फार एज द फाइनेंशियल्स आर कंसर्न, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी हम देखें तो जनरली जो स्टेट कोटा फीस जो रहती है, जैसे महाराष्ट्र में है तो लगभग 9 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक के, 22 लाख रुपए तक के स्टेट कोटा की फीस रहने का अंदेशा है। और साथ में ही मैनेजमेंट कोटा जो फीस रहती है वो 25 लाख से 40 लाख के बीच में रहती है। और एनआरआई कोटा जो रहता है दैट इज इन डॉलर्स। सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एट अराउंड 40 to 50 लाख के बीच में भी एनआरआई कोटा आपको मिल सकता है। एट द सेम टाइम यदि आप डीम यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, सो समवे रेगुलर फीस जो रहेगा उसमें 25 लाख टू एट अराउंड 60 लाख के बीच में यूनिवर्सिटीज के को देखते हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस रहती है, और एनआरआई कोटा का डॉलर्स में आपका फीस रहेगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ही और डिक्लेरेशन ऑफ फीस के बाद ही हमने एप्लीकेशंस हमने करना चाहिए हमारे डिजायर्ड ब्रांचेस के लिए, हमारे डिजायर्ड स्टेट्स में, हमारे डिजायर्ड इंस्टीट्यूशंस में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो मैटर्स। ये देखते समय लीगलिटीज भी देखना बहुत जरूरी है कि कोई कॉलेजेस पे कोई लीगलिटीज चल रही हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के सुप्रीम कोर्ट में वगैरह वाद विवाद चलते रहते हैं, रिट पिटिशंस दाखिल रहते हैं, तो इसका भी हमारे एडमिशंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है और हम गलत फाइनेंशियल इसमें फंस सकते हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। तो विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, विथ प्रॉपर एप्लीकेशंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स के अवेयरनेस के साथ में और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग्स के साथ हम श्योरली डिजायर्ड ब्रांचेस ले सकते हैं। डीएनबी में भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं, डीएनबी में अच्छे चांसेस हैं आपके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा एडवाइस आपको करते हैं। मेरे साथ आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे हुए जो नंबर्स हैं यहाँ पे आप श्योरली कनेक्ट करें, मुझसे 1-on-1 यदि डिस्कशन करेंगे तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और सर्विसेज में मैं पूरा गाइड करता हूं आपको विदाउट डोनेशन एडमिशंस के लिए, पूरे हर ब्रांच के लिए ऑन ऑल इंडिया बेसिस आपको हम लोग गाइड करते हैं और एडमिशन प्रोसेस भी हैंडल करते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कनेक्ट विथ मी। अभी एक क्रूशियल टाइम है, तो और हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हमारे साथ प्रोसेस के लिए रहते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल पीजी एडमिशंस। थैंक यू वेरी मच।